Next comes to the Welcome, sir. Thanks for coming. Started Top FM journey way back in 2018, wherein we acquired 13 stations in phase 3, batch 2, right? Yeah, batch 2, yeah. 8 stations in Gujarat and 5 stations in Jammu and Kashmir and Ladakh. Last month we rolled out Kargil station, and today we are officially launching our Leh Top FM 91.1. And we promise to the people of Leh that we will deliver the best music, best entertainment, and we will also give solutions to our clients for their branding and advertising needs. So keep supporting us. Thank you so much. Thank you once again, sir. खुशियों की पेंशन का एफएम है टॉप एफएम। दिल के कनेक्शन का सॉलिड एक्शन का सबके इमोशन के लिए मजबूर कर दे गाने के लिए टॉप एफएम तो ढूंढ ले बिजनेस का बस यही एक तो फंडा है। जॉब सुनो, जॉब से कौन सा ये हमारे कैप्टन खुर्शीद And Captain, there is the honor. I would just like to congratulate Mr. Mukwana and his team for starting this FM radio here. Thank you, sir. I mean, it is good that now Leh is also part of the FM network of the country. Yes, sir. So that is a wonderful, wonderful step after this new UT has been made. I'm sure people will look forward to enjoying the various programs that you offer. Yes, sir. In this FM radio entertainment and other news. News is also very important. Yes, definitely. But we are not authorized to use that news. But perhaps it's infotainment. You can give weather reports and yes, everything. Traffic which is very important here. Yes, you know? yes. So those things are very important. Yes, and you know, it's an additional source of entertainment also. Leh, you don't have print media. You know, we have very little newspapers here. So this audio media, easy to access video media are the two main forms here which people use. So I'm sure they will find it very useful, and I wish you all the best. Thank you, sir. And you know, look forward to continued association with. Yes, sir. Yes. We are there for you. Just a call away. Thank you so much. Thank you, sir. हमारा स्टेशन कंपनी का जो मोटिव है, जो एफएम को इस एरिया में लाने का मोटिव ही यही है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ लोकल हम लोग जीरो हैं। हम लोगों का लोकल कनेक्ट रहेगा, लोकल म्यूजिक रहेगा। AIR आपको बाकी चीज़ें सिंस पेंडेमिक से पहले बहुत सारी चीज़ें अलग थी कि हम लोग पूरा डेडिकेटेड स्टेशन ही ले को देने वाले थे, पर सिंस अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सो हमारा एक लोकल आरजे होएगा। सो वी डू डेली लाइव शो फॉर लद्दाख, लाइव फॉलोइंग कॉलिंग इंटरेक्शंस, क्वेश्चनर्स, लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल इश्यूज, न्यूज़ नहीं बट इश्यूज विच कैन be helpful to anybody.
तो हम वो चीज़ें हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर आरजे, वी आर लुकिंग फॉर अ लोकल टैलेंट। आप लोग हेल्प करेंगे, शायद आप लोगों में से कोई आ सकता है, सो विल बी मोर देन हैप्पी। या आपका कोई नेक्स्ट भाई बंधु भी आ सकता है, तो डेफिनेटली वो लोकल टैलेंट रहेगा हमारे साथ और वो लोकल डेली बात करेगा, मंडे टू सैटरडे उसके बारे में बात होगी। सर, जिस तरह अभी आपने बात की है कि लोकल यहाँ पे लिए जाएगी, क्या उनके लिए कोई इंटरव्यू होगा या ऐसे ही या फॉर्म अप कुछ भरना होगा उनके लिए? नहीं, फॉर्म अप नहीं है, जस्ट हम लोगों ने एक पोस्टर अभी रिलीज किया था, मे बी आप लोगों के पास आया हुआ है पहले ऑलरेडी, मैं अभी शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ दोबारा से। सो इट्स नॉट क्वालिफिकेशन नहीं है, बट वो पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी आवाज़ बन सके, लेकी आवाज़ बन सके। इट्स नॉट कि हमने कैमरा उठाया या कुछ वैसा शूट कर दिया, वो नहीं। वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके, लोग उसको अपनी प्रॉब्लम बताए, उसको अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपना भाई बहन, इट कैन बी एनीवन, तो वो समझ पाए। तो वो डेफिनेटली उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट हाँ वो उतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो एक कॉमन आदमी के बीच का बंदा दिखे, हमको एक अलग ना दिखे कि स्पेशल, मेरे को ये नहीं लगे कि मैं किसी फिल्म स्टार से बात कर रहा हूँ, वो नहीं, वो आपके बीच का ही बंदा, आपका ही अपना बंदा होएगा। तो वो बिल्कुल क्वालिफिकेशन इज नॉट दैट मच मैंडेटरी, टैलेंट इज मैंडेटरी। हाँ डेफिनेटली हम उसको स्क्रीन जरूर करेंगे कि 10, 15, 20 प्रोबेबल कैंडिडेट्स एक को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड देन स्क्रीन करेंगे, राउंड अप्स करेंगे एंड देन द फाइनल वन जो भी होएगा, सो यू विल गेट टू नो वेरी सून, जैसे ही वो रेडियो पे ऑन एयर हो जाएगा। 6 AM इन द मॉर्निंग विद नॉर्मल म्यूजिक, बट 8 बजे से हमारे नॉर्मल शो स्टार्ट हो जाएंगे। विल स्टार्ट विद हिंदी, जिसमें हम लोगों के हिंदी, बिकॉज लद्दाखी तो है, बट अगर लद्दाखी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक 40 to 50% का मिक्सचर बाहर का भी है। अगर हम ले सिटी टाउन की बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई किस में, तो वी हैव टू कैटर होल पॉपुलेशन। सो हम लोग हिंदी में भी रहेगा, डेफिनेटली बॉलीवुड भी रहेगा, इंफोटेनमेंट भी रहेगा। तो लोकल लद्दाखी कल्चर की, जो लोकल लद्दाख और कारगिल की बात करेगा, पूरे लद्दाख की बात करेगा, तो वो डेफिनेटली उसका एक स्पेशली 3 और 4 आवर्स का स्लॉट रहेगा, उस टाइम पे बात करेगा। ट्रांसमीटर हमारा ले में है, स्टूडियो हम लोग जम्मू में सेटअप कर रखा है ऑलरेडी। सो हम लोगों का एचओ जो है वो जम्मू में है। तो यहाँ से रिकॉर्ड करके फिर भेजना होगा क्या? वहाँ पे रहना होगा? हाँ, अगर देखो क्या है कि ऑलरेडी सेटअप इन प्लेस है। आई टोल्ड यू कि कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुई हैं। पहले था कि करेंगे, बट अब वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। सो हम लोगों को भी थोड़ा सा लिमिटेड कंस्टेंट में आना पड़ा है। तो हम लोगों ने वन प्लेस सेटअप रखा है पूरे JNK और लद्दाख के लिए। तो ये प्रोसेस जो आपने अभी चलाया, सर अभी यूट्यूब बनने से पहले भी आप लोग चला सकते थे, तो इस टाइम आप लोगों का चलाने का मेन मंत्र क्या है? सर ऐसा नहीं है, हम लोग पिछले साल से तैयारी में थे। कुछ एक ऑब्स्टेकल थे, वो हम लोग नहीं डिस्कस करते। यहीं पे लोकल ऑब्स्टेकल हुआ था हम लोगों को कुछ ऑन नहीं होने में, तो वो रिजॉल्व हुआ है। उसके बाद फिर बैड वेदर हुआ हम लोगों का, तो अब ऑन है। बट पहले स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा लाइसेंस ही 2017 में हम लोगों ने बिड किया था। 2017 में बिड किया कि हम लोग FM स्टेशन पैन इंडिया स्टार्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने 13 लाइसेंस लिए थे। 2018 में हम लोगों ने गुजरात का ऑपरेशन ऑलरेडी 5 स्टेशन इकट्ठे लॉन्च करे थे। Yes, yes. 5 स्टेशन गुजरात में हमने अगस्त 2018 में स्टार्ट करेंगे। फिर 2019 में हम लोगों ने कहा कि हम लोग JNK के स्टेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फेज मैनर्स में होते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा काम, बहुत सारे लाइसेंसिंग, मिनिस्ट्रीज, डिफेंस, सबका कंसल्ट लेना पड़ता है। तो 2019 में हम लोगों ने JNK स्टार्ट करा था एंडिंग में। देन फिर कोविड आ गया, तो थोड़ा सा JNK भी पूरा नहीं हो पाया, पूरा कोविड ने पूरा ब्लॉक कर दिया। तो मिड 2020 में हम लोगों का JNK कंप्लीट हुआ था। फिर कोविड की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी, फिर हम लोग भी नहीं आ पाए। तो सेटअप रेडी था लास्ट ईयर से ही, बट कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं हुआ, तो अब जाके हम लोगों ने स्टार्ट करा था। आप अभी ट्यूनिंग कर सकते हैं। 91.1 इज ऑन एयर नाउ। सर ने बटन दबाया, वो लाइव स्टेशन का है, तो फॉर्मल ऑन हो चुका है। सो इट विल स्टार्ट ऑपरेशन 6 AM इन मॉर्निंग टिल मिडनाइट। अभी देखते हैं कि इनिशियली हम लोगों को कितनी देर तक करना है, बट प्रोबेबली 18 आवर स्टेशन ये होने वाला है। जनता के लिए क्या मैसेज होगा? आप बताएंगे? ये मैं बताऊँ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखिए, रेडियो का काम तो होता है बढ़िया गाने बजाना, साथ साथ में जैसे वंदिता ने बताया, सर ने बताया, नोरा साहब ने बताया हाँ बताऊँ कि हम ना सिर्फ गाने बजाएंगे, आपको कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी देंगे, जैसे वेदर अपडेट हो गया, ट्रैफिक अपडेट हो गया, रोज़ बरोज़ की आपकी जो आपके शहर की खबरें, आपके शहर के इश्यूज़, शायद गवर्नमेंट और लोकल लोगों के बीच का हम ब्रिज बन सकते हैं, आपके इश्यूज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, आपकी किसी बात को हम आवाज़ दे सकते हैं। वी आर वेरी मच अप्रोचेबल। सो आफ्टर टुडे ऑल आवर सोशल media handles are activated, so anybody can approach us, write us a message. If we can do anything beyond entertainment भी हम करेंगे।
और हम आपके दोस्त बन के रहेंगे। हम लद्दाख की जनता एंटरटेनमेंट को खाली एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट में कभी नहीं आने देंगे। एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भी आपका इशू होगा तो हम सुनेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को आवाज़ देंगे और हम उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे आने वाले टाइम में। मैं चाह मतलब गॉड ग्रेस के अभी तो कोरोना काफ़ी हद तक चला गया है और लेट्स होप के थर्ड वेव जैसा कुछ अब तो मुझे लगता है, तो कुछ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ भी करेंगे, कुछ एंटरटेनिंग करेंगे। हाँ, लद्दाखी गाने भी डेफिनेटली चलेंगे, हम लोग म्यूजिक एक्वायर करेंगे इसके लिए। अभी मेरी मॉर्निंग में किसी से बात हो रही थी, सो हम लोग कुछ सिंगर जो है ऑलरेडी, मैंने अभी कारगिल के टाइम पे हम लोगों ने बात करा था, बट कारगिल का म्यूजिक हमारे साथ पूरा डेवलप नहीं हो रहा था उस वक्त पे। बट जब हम लोगों ने लद्दाख लॉन्च करना था ना, तो वो दोनों जगह पे चीज़ें सुनी जाती हैं, तो हम लोगों ने लद्दाखी म्यूजिक एक्वायर कर रहे हैं हम लोग, और डेफिनेटली वो प्ले कर रहे हैं। तो लद्दाखी टाइम बैंड में लद्दाखी आरजे वो म्यूजिक प्ले करेगा अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड ऑल्सो, सो वो डेफिनेटली वो म्यूजिक प्ले होएगा। सो वी आर इन कॉन्टेक्ट, वी आर इन प्रोसेस, तो हम डेफिनेटली वो शुरू कर रहे हैं। हम इंफोटेनमेंट करते हैं, मतलब एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस में जो चीज़ हो सकती है वी कैन पुट दैट थिंग इन ऑन एयर। जैसे हम लोग लोकल इश्यूज़ की बात कर सकते हैं विच इज़ बेनिफिशियल टू एनीबडी इन एनी सेंस, हम वो लोग ऑन एयर बोल सकते हैं, हम न्यूज़ नहीं बोल सकते। इट कैन बी पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, उस पर नहीं हम लोग बोल। चलिए न्यूज़ को हम बता सकते हैं कैसे, एक बार जो कोई न्यूज़ ऑफिशियली टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, जो डीडीओ और उसको हम रिपीट कर सकते हैं, हम क्रैक नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। बट ऑफिशियली अगर AIR पे ऑलरेडी न्यूज़ है तो हम लोगों को फिर उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बात मैं बोलता हूँ और मैं अपने लहजे में ये बोलेंगे उसको कुछ, तो एक बात की दो बात हो जाएगी, एग्जैक्ट चीज़ कन्वे नहीं हो पाती है। तो दैट्स वाई हम लोग न्यूज़ से थोड़ा सा बैक फुट पे हैं। इसलिए यहाँ का कवरेज का आपने बोला 25 किलोमीटर, 50 to 60 किलोमीटर कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि मतलब सो रेडियल डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर। वी कैन गो टू, हम लोगों ने अप टू गुरुद्वारा साहिब, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, वहाँ तक चेक कर लिया। सो वी आर एक्सेसिबल। खरदुंगला वाली साइड पे जो चेक पोस्ट आपका जो आता है लास्ट पॉइंट, वो वाला सब चेक कर लिया। वी आर एक्सेसिबल, इजिली रीचेबल। सो इस साइड पे भी हम लोगों ने चेक किया, बट आई डोंट रिमेंबर दैट एरिया का नाम। तो वो रिपोर्ट डिटेल अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, हम लोगों का एनालिसिस होएगा पूरा सिग्नल का कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो वो 50 किलोमीटर आप एरियल डिस्टेंस एक स्टैंडर्ड है कि आएगा, उसके ऊपर भी जाता है। सो मैनी पॉकेट्स, अगर वैली में एक बार सिग्नल ट्रांसफर करता है ना, ट्रेवल करेगा, तो इट कैन गो अप टू 100 किलोमीटर ऑल्सो। वैली, माउंटेन के उस साइड नहीं, बट वैली चल रहा है तो इट कैन गो। इट्स जस्ट लाइक योर मोबाइल टावर्स। तो सर, जिस तरह आपने 50 किलोमीटर बोला, तो अभी दूर तरह का इलाका जो जहाँ चमकम गेट ऊपरा है, वहाँ पे जो है इतना वो हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज जस्ट लाइक AIR हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। सो वी आर टेरिस्ट्रियल 1 पॉइंट स्टेशन होते हैं, तो हम लोगों का एक ही जगह से ट्रांसमिट होगा और उसी को ट्रांसमिट करते हैं। अगर कहीं और पे चलाना देन वी हैव टू बाय लाइसेंस। तो जैसे हमने लद्दाख में लिया था, तो कारगिल में चलाने के लिए हमने कारगिल का लाइसेंस खरीदना पड़ा था। बहुत सारे हिलॉक्स और माउंटेन्स बीच में। यस, इसीलिए हमने आपको 50 किलोमीटर मैक्सिमम बोला है कि वो 50 के आसपास में चल पड़ता है। बट अगर हिल लॉक्स आने शुरू हो गए, वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, सो वी कांट हेल्प देम। मतलब इनफैक्ट गुरुद्वारा तो 30 के अंदर ही एरियल डिस्टेंस में ना, हम लोगों ने वहाँ से, पर गुरुद्वारा के बाद एक डिप आ जाता है, सो दैट इज हिल लॉक्स। सो इट्स जस्ट लाइक कि कभी कभी अपने रूम के अंदर मोबाइल सिग्नल नहीं आता है तो खिड़की के बाद जाना पड़ता है, इट्स लाइक दैट। बट हाँ, डेफिनेट एंटरटेनमेंट है, बिकॉज हम लोगों का मोस्टली क्या होता है कि हाउस वाइफ्स ड्राइविंग के टाइम पे टैक्सी, टूरिस्ट, इन सब चीज़ों के लिए शॉप्स पे है, तो वो चलता रहेगा। कितने मालिक, एक भी प्राइवेट एफर्म नहीं। इतना बड़ा शहर और एक भी एफर्म नहीं, बहुत नाइंसाफी। अरे नहीं मालिक, सूत्रों से पता चला है कि